Hello guys, welcome to my channel Study Effectively by Neha. In today's video, we are going to discuss the sample answer of a cue card that is to be asked in May to August 2021. The cue card is describe a street market in your city. We'll discuss the sample answers of its follow-up questions as well. So the questions to be asked in this cue card is, where is it? What can you buy there? What it is famous for? How you feel about it? Right? Note guys, you'll have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. You'll have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish. Let's get started. Guys, first of all, we'll discuss the vocabulary or lexical resource that I have used in this cue card. So जो हमारा सबसे पहला word है वो है immense. Immense क्या होता है? Immense होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होनी, विशाल होनी. Extremely large or great, especially in scale or degree. Our next word is stress buster, चिंता निवारक, something that alleviates stress, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारा स्ट्रेस, जो हमारी चिंता है उसे एलिविएट करे, कम करे, डिक्रीज करे. नेक्स्ट वर्ड इज फार बेटर, बहुत ही अच्छा, जो कि मच बेटर हो, बहुत अच्छा हो. यू कैन यूज वे बेटर एज वेल इन द प्लेस ऑफ फार बेटर. बोथ हैव सेम मीनिंग. किलर प्राइसेस होते हैं जो कि कोई चीज़ सस्ती हो, चीप हो. नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद, मतलब कोई भी पर्सन या चीज़ जिसको कि हम एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें किसी जनरल स्टेटमेंट या किसी कैटेगरी से, जो कि वो रूल फॉलो ना करता हो. या फिर हम कह सकते हैं कि कोई स्पेशल केस, जैसे कि मैं कोई स्पेशल केस थोड़ी ना हूँ. आई एम नॉट द एक्सेप्शन, राइट? कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ. नेक्स्ट वन इज पे अ विजिट, मुलाकात करना. टू गो समवेयर, टू मीट और स्पेंड टाइम विद समवन, मतलब कहीं पे जाना या किसी के साथ मिलना या उसके साथ टाइम स्पेंड करना, राइट? नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशल या कोई चीज़ खास हो. हम पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, हम खास तौर से किसी एक चीज़ के बारे में बात करें, तब हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर. यूज टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप और क्लास. नेक्स्ट वन इज टू लुक अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना. टू गो थ्रू और एक्सप्लोर अ प्लेस इन ऑर्डर टू सी व्हाट इज देयर, राइट? मतलब किसी जगह को चारों तरफ देखना, उसे एक्सप्लोर करना, उसको अच्छी तरह से देखना कि उस जगह पे क्या कुछ है, राइट? नेक्स्ट वन इज प्लीजेंटली अमेज्ड. प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी से. अमेज्ड मतलब चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना, मतलब सुखद आश्चर्य. टू बी हैप्पी अबाउट एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो इवेंट हमें चौंका दे, उस इवेंट से हम लोग हैप्पी होना, तो वो क्या होता है? प्लीजेंटली अमेज्ड. नाउ गाइज लुक एट दिस थिंग, लाइक मैं सिंपली अमेज्ड भी यूज कर सकती थी. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अमेज्ड, राइट? बट मैंने क्या किया? आई वॉज प्लीजेंटली अमेज्ड. इसके साथ एक और वर्ड ऐड ऑन करके मैंने इसकी क्या बना दी? कोलोकेशन. अब जो कोलोकेशंस होती हैं ये हमारी एलआर को और ज़्यादा बूस्ट करती हैं, राइट? एक तो हम लोगों ने बहुत अच्छी वोकैब यूज़ कर दी, लेकिन अगर वोकैब के साथ साथ हम उस वोकैबलरी को हम कोलोकेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारी जो वोकैबलरी का, जो एलआर का जो स्कोर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. मैं आपको क्यू कार्ड में बताऊंगी कि मैंने कैसे और जगह पे भी कैसे यूज़ किया है, कोलोकेशंस मैंने कैसे बनाई है, राइट? ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज थ्रो अवे कॉस्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो या फिर इनएक्सपेंसिव हो. आफ्टर दैट वी हैव रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना. नेक्स्ट वन इज लिप स्मैकिंग का मतलब होता है चटकारे लेना. कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जब टेस्टी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? लिप स्मैकिंग, राइट? उसके बाद है एवरी नाउ एंड देन, बार बार, अगेन एंड अगेन. कोई चीज़ हम बार बार करते हैं तो व्हाट वी कैन से, आई डू दिस एवरी नाउ एंड देन, मैं इसको बार बार करती हूँ या मैं इसको अक्सर करती हूँ. एवरी नाउ एंड देन. आफ्टर दैट वी हैव टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना. जब हमें किसी चीज़ से छुटकारा पाना होता है तब हम यूज़ करते हैं टू गेट रिड ऑफ. टेक एक्शन, ऐसा कोई एक्शन लेना, ऐसा कोई कार्य करना, सो एज टू बी फ्री ऑफ, सो दैट हम उससे फ्री हो सकें, उससे छुटकारा ले सकें. नेक्स्ट वन इज किथ एंड किन.
किथ एंड किन जो होता है सगे संबंधी होता है, हमारे जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होते हैं उसको हम किथ एंड किन कहते हैं. गाइज नेवर यूज किथ्स एंड किन्स, दिस इज रॉन्ग. किथ्स एंड किथ्स एंड किन्स इज रॉन्ग. हमें किथ्स एंड किन्स नहीं यूज़ करना, क्योंकि जो किथ एंड किन है ये अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, तो हमें एस और एस लगा के इसे प्लूरल में और कन्वर्ट नहीं करना. अगर हम किथ्स एंड किन्स बोल के आते हैं तो हमारा वहाँ पे एरर है, वहाँ पे हमारी गलती मानी जाएगी. तो हम वो कैब अच्छी भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम गलत यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे बैंड स्कोर बढ़ाएगा नहीं लेकिन कम कर देगा. सो अगर हम अच्छी वो कैब यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू यूज़ इट इन अ राइट वे. करेक्ट गाइज. आवर नेक्स्ट वर्ड इज सेंट्रल फोकस. सेंट्रल फोकस क्या होता है? केंद्रीय फोकस. द सेंट्रल पर्सन और द थिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. जो कार्य के लिए हम स्पेशली गए हैं अगर हमारा ध्यान वही है तो दैट इज नोन एज सेंट्रल फोकस. उसके बाद है ओवरप्राइज्ड. ओवरप्राइज्ड होता है अधिक महंगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो कोई चीज़, उसे हम कहते हैं ओवरप्राइज्ड. उसके बाद है काउंटर पार्ट्स, प्रतिरूप. A person or a thing that corresponds to or has the same function as another person or thing in a different place or situation. मतलब कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई चीज़ जो कि सेम फंक्शन करे. फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज का आपने नाम सुना होगा, राइट? डोमिनोज क्या है, अब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में है, वो क्या करता है, वो सेम ही काम करता है. हेफ्टी रेंट्स. हेफ्टी रेंट्स का मतलब होता है मोटा किराया. हाई कोस्ट रेंट, मोटा किराया. आफ्टर दैट वी हैव कंसिस्टेंटली. कंसिस्टेंटली होता है कोई काम हम लगातार करना. इन एवरी केस और ऑन एवरी ओकेजन, मतलब लगातार या बार बार हम एक ही चीज़ करे जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंटली. उसके बाद है रेक्टिफाई. रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना. टू सेट राइट, मतलब किसी चीज़ को सही करना, उसको सुधारना. आउटडेटेड. आउटडेटेड का मतलब होता है पुराना, जो कि आउट ऑफ डेट हो या फिर कोई चीज़ ओल्ड फैशनड हो तो हम उसको बोलते हैं आउटडेटेड. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सैम्पल आंसर. गाइस पहले मैं सिर्फ और सिर्फ क्यू कार्ड को रीड करूँगी. आफ्टर दैट आई विल टेल यू द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द क्यू कार्ड. वेल, लाइक मोस्ट ऑफ द women, I too love shopping. This leisure activity not only gives me immense happiness but also acts as a stress buster for me. Despite having far better environment at the shopping malls, folks in this modern era prefer to shop at open local street markets to get their shopping done at killer prices. And I am not the exception. And here I'd like to talk about my first experience at a flea market which is located at the heart of my hometown. Walking down my memory lane, I can vividly recall the time when I paid the first visit to this kind of marketplace. It happened 4 years ago. I went there out with one of my friends named Vindu. She had to buy some stuff from there and asked me to go along with her. I didn't have anything particular to buy since I went with her, so I decided to look around and get the feel of the place first. She started to shop for clothes and I was pleasantly amazed to find export surplus garments of reputed brands at throwaway costs. And I just couldn't resist buying those. There was something for everybody, from stylish clothes to designer bags and fashionable jewelry to traditional utensils. Apart from shopping, the market is also a hub for lip-smacking street food like boiled corn cobs, momos, noodles and many more. From that day onwards, it became my favorite shopping spot, and now I used to go there every now and then to buy clothes, shoes, bags, watches, etc. and save a lot of money. So guys, this was a sample answer. अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. Well, like most of the women, बहुत सारी औरतों की तरह मुझे भी शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस लीजर एक्टिविटी नॉट ओनली गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस. ये जो लीजर एक्टिविटी है वो मुझे इमेंस बहुत ज़्यादा खुशी ही नहीं बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बर्स्टर फॉर मी. लेकिन वो मेरे लिए एक स्ट्रेस बर्स्टर का काम भी करती है, चिंता निवारण का काम भी करती है, स्ट्रेस को कम करने का काम भी करती है, राइट? अब गाइज यहाँ नोट करना मैंने क्या किया. वैसे तो मैं सिंपली भी लिख सकती थी दैट आई लव शॉपिंग, बट मैंने क्या किया यहाँ पे कहीजन एंड कहीरेंस बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, जैसे कि सब औरतें करती हैं
और औरतों की तरह मुझे भी शॉपिंग पसंद है। जो I2 है ये जो आपका है CC का स्कोर बढ़ाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा दिस लीजर एक्टिविटी। जो ये वाली लीजर एक्टिविटी है मतलब जो शॉपिंग है, मैंने यहाँ पे शॉपिंग दोबारा से नहीं यूज़ किया, मैंने यहाँ पे क्या करी, इसकी कनेक्टिविटी करी। तो मेरा अगेन CC का स्कोर यहाँ पे बूस्ट हुआ, राइट। पहले मेरा यहाँ बूस्ट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद मेरा हुआ दिस लीजर एक्टिविटी नॉट ओनली गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। ये एक्टिविटी सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी ही नहीं लेकिन मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम भी करती है। अब इस सेंटेंस में एक और चीज़ नोट करिए, हमारी यहाँ पे बढ़ती है GRA, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। अब GRA कैसे बढ़ी, मैंने जो ये सेंटेंस बनाया इस सेंटेंस में मैंने दो चीज़ें बताई कि ये मुझे खुशी भी देता है और स्ट्रेस बस्टर का काम भी करता है। मैं सिंपली लिख सकती थी कि इट गिव्स मी हैप्पीनेस एंड एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी, लेकिन जो मैंने ये लगाया नॉट ओनली बट ऑल्सो, इससे हमारा क्या, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है जिससे कि हमारा ग्रामर रेंज बढ़ी है, करेक्ट। डिस्पाइट हैविंग, अब अगेन जो मैंने डिस्पाइट लगाया ये भी हमारा क्या कर रहा है, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी बढ़ा रहा है। इससे भी हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। डिस्पाइट होता है बावजूद। डिस्पाइट हैविंग फार बेटर इन्वायरमेंट एट द शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होने के कारण इन दिस मॉडर्न इरा, इस नए ज़माने में जो पीपल हैं फॉक्स प्रेफर करते हैं टू शॉप एट ओपन लोकल स्ट्रीट मार्केट्स। अब मैंने क्या किया, प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, शॉपिंग करना कहाँ पे, ओपन लोकल स्ट्रीट मार्केट्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास क्या था, यहाँ पे अकेला स्ट्रीट मार्केट था ना, मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, ओपन लोकल स्ट्रीट मार्केट कर दिया। अब इससे क्या होगा, मेरा LR इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, मैंने यहाँ पे कोलोकेशन बना दी, करेक्ट। तो कोलोकेशन बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसको, स्टूडेंट को पता है कि कौन से वर्ड्स के साथ ग्रुपिंग करके सेम मीनिंग निकाला जा सकता है, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है टू गेट द शॉपिंग डन एट किलर प्राइसेस। यहाँ पे अगेन हमारा क्या हो रहा है, LR बूस्ट हो रहा है। किलर प्राइसेस मतलब चीप प्राइसेस, मैं चीप लिख देती तो वो क्या है, कॉमन वोकैब है। मैंने क्या लिखा है, एट किलर प्राइसेस एंड आई एम नॉट द एक्सेप्शन, मैं क्या हूँ, एक्सेप्शन नहीं हूँ, करेक्ट। मैं कोई अलग सा केस नहीं हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो हमारा CC बूस्ट हुआ, हमारा ग्रामर रेंज बूस्ट हुआ, हमारा LR बूस्ट हुआ, करेक्ट। और जो फोर्थ पैरामीटर होता है दैट इज़ आर प्रोनाउंसिएशन, तो आप उस पर भी स्पीकिंग में ध्यान दीजिए। जो हमारा फोर्थ पैरामीटर होता है वो होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन का। एंड हेयर एंड यहाँ पे आईड लाइक, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, लिखने को मैंने आई वुड लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन स्पीकिंग में आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलें, आईड लाइक टू टॉक अबाउट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एट अ फ्ली मार्केट। अब यहाँ पे जो फ्ली मार्केट है ये अगेन क्या है, हमारा सिनोनिम है किसका, स्ट्रीट मार्केट का, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, LR फिर से हमारा बूस्ट हो रहा है। हम लोगों ने फिर एक नई वोकैब दे दी। फिर उसके बाद मैंने दिया विच इज लोकेटेड, जो कि कहाँ पे स्थित है। अब जो विच है इससे मेरा क्या हो रहा है, CC फिर से बूस्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वाले सेंटेंस जो अभी है ये की सेंटेंस, लेकिन जो इसका पिछले वाला पार्ट है सेंटेंस का उसके साथ मैंने इसकी लिंकिंग कर दी है विच के साथ। अगर हम बात करें यहाँ तक, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, करेक्ट, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस था। उसके बाद जो हमारा है ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, एंड जो थर्ड है ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंसेस इजी हैं, लेकिन जो हमारी इससे GRA का स्कोर होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद विच इज़ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ माई होम टाउन। हार्ट ऑफ माई होम टाउन मतलब मेरे शहर के सेंटर की जो लोकेशन है वहाँ पे स्थित है, राइट। उसके बाद है वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन। अगर मैं याद करूँ तो आई कैन विविडली रिकॉल द टाइम, मैं बहुत अच्छे से याद कर सकती हूँ वो टाइम जब मैंने आई पेड द फर्स्ट विजिट, जब मैं सबसे पहली बार ऐसी मार्केट में गई थी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइज, मैंने यहाँ पे क्या किया, आई कैन विविडली रिकॉल द टाइम, मैं वो टाइम अच्छे से याद कर सकती हूँ। व्हेन, जब
मैंने यहाँ पे क्या कर दी, आपस में लिंकिंग कर दी, ठीक है। जब मैंने क्या करी थी, फर्स्ट विजिट करी थी कैसी, इस काइंड ऑफ मार्केट। अब मैंने स्ट्रीट मार्केट दोबारा से नहीं यूज़ किया, मैंने क्या किया, दिस काइंड यूज़ कर दिया यहाँ पे। तो दिस काइंड अगेन क्या कर रहे हैं, हमारा सीसी बढ़ा रहा है हमारा यहाँ पे। तो आप जब भी आगे अपना कोई भी क्यू कार्ड प्रिपेयर करें तो तो आप, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं कैसे सीसी कर रही हूँ, मैं कैसे वोकैब यूज़ कर रही हूँ, तो आप ये चीज़ें नोट करिए एंड अपने जो नेक्स्ट अगले जो क्यू कार्ड्स हैं उसमें यूज़ करिए। इट हैपेंड 4 years ago, यह 4 साल पहले हुआ था। आई वेंट देयर विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम्ड बिंदु, मैं वहाँ गई थी मेरे एक दोस्त के साथ जिसका कि नाम क्या था, बिंदु। अब गाइस कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो जाए जहाँ पे वन ऑफ डैश, तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल होगा, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक के साथ गई थी मैं, ठीक है। शी हैड टू बाय सम स्टफ फ्रॉम देयर एंड आस्क्ड मी टू गो अलॉन्ग विद हर, उसको वहाँ से कुछ सामान लेना था। फ्रॉम देयर अगेन यहाँ पे क्या होगी, हमारी सीसी, ठीक है। मैंने स्ट्रीट मार्केट नहीं यूज़ किया, मैंने देयर यूज़ कर दिया जो कि लिंक कर रहे हैं स्ट्रीट मार्केट को। एंड आस्क्ड मी टू गो अलॉन्ग विद हर, आई डेंट हैव एनीथिंग पर्टिकुलर टू बाई, मैंने कुछ ज़्यादा तो कुछ खास तो कुछ परचेज नहीं करना था, सिंस आई वेंट विद हर, क्योंकि मैं उसके साथ गई थी। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने डिसाइड किया, टू लुक अराउंड, लुक अराउंड मतलब चारों तरफ देखना, एंड गेट द फील ऑफ द प्लेस फर्स्ट, एंड गेट द फील ऑफ द प्लेस फर्स्ट। एंड मैंने क्या सोचा कि मैं पहले प्लेस को देखूं, चारों तरफ अच्छे से उसको एक्सप्लोर करूं। शी स्टार्टेड टू शॉप फॉर क्लोथ्स, फिर उसने क्या किया, उसने क्लोथ्स के लिए शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी। एंड आई वॉज प्लीजेंटली अमेज्ड, एंड मैं बहुत ज़्यादा अमेज हो गई, सरप्राइज्ड हो गई, खुशी से सरप्राइज हो गई, टू फाइंड, क्या देख के, एक्सपोर्ट सरप्लस गारमेंट्स ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड्स एट थ्रो अवे कॉस्ट। क्या देखा मैंने, जो गारमेंट्स थे, कपड़े थे जो कि एक्सपोर्ट के थे, जो सरप्लस कपड़े थे, वो बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रांड्स के, वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहे थे। एंड आई जस्ट couldn't resist buying those, एंड मैं अपने आप को couldn't resist, रोक नहीं पाई उसको खरीदने के लिए। There was something for everybody, वहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था, from stylish clothes to designer bags and fashionable jewelry to traditional utensils, correct। Apart from shopping के अलावा the market is also a hub for lip smacking street food, जो ये मार्केट है वो हब है किसका, जो लिप्स मैकिंग बहुत ही स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का, जैसे कि बॉइल्ड कॉर्न कोब्स हो गया, मोमोज हो गए, नूडल्स हो गए एंड बहुत कुछ। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से इट बिकेम माई फेवरेट शॉपिंग स्पॉट, ये मेरी क्या बन गई, सबसे अच्छी जो फेवरेट जो शॉपिंग की स्पॉट बन गई। एंड नाउ आई यूज टू गो देयर, मैं जाती हूँ यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, बार बार, अक्सर, टू बाई क्लोथ्स, शूज़, बैग्स, वॉचेज एट्सेट्रा, ये सब खरीदने जाती हूँ एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी, एंड बहुत सारे पैसे बचाती हूँ। करेक्ट गाइस, आई होप आपको क्यू कार्ड समझ में आ गया होगा। अब इसके हम फॉलोअप क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक शॉपिंग ऑनलाइन और गोइंग आउट फॉर शॉपिंग। सो इसका सैम्पल आंसर है, आई डू अ मिक्स ऑफ बोथ, मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों मिक्स करती हूँ। फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए सच एज मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स एंड लैपटॉप्स, आई ऑलवेज प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे का इसको आएगा, मैं हमेशा क्या करती हूँ, प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। हाउएवर इन द केस ऑफ क्लॉथ्स एंड शूज़, हालांकि कपड़े और जूतों के मामले में मैं ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ, एज आई कैन चेक द क्वालिटी एंड फिटिंग एंड गेट रिड ऑफ रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस, कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसकी क्वालिटी चेक कर सकती हूँ देख के, छू के, एंड पहन के उसकी फिटिंग भी चेक कर सकती हूँ, सो दैट मैं किससे छुटकारा पा सकूँ, गेट रिड ऑफ रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस, अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो मुझे रिटर्न या एक्सचेंज ना करना पड़े। करेक्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग विद फ्रेंड्स एंड शॉपिंग अलोन, इन दोनों में अंतर क्या है। वेल, डिस्पाइट बीइंग बोरिंग होने के अलावा द सेंट्रल फोकस इज ऑन द शॉपिंग when we shop alone, डिस्पाइट बीइंग बोरिंग होने के अलावा जो सेंट्रल, जो मेन फोकस होता है हमारा शॉपिंग पे होता है जब हम अकेले जाते हैं। हाउएवर, हालांकि ऑन द अदर हैंड जब हम दोस्तों के साथ जाते हैं या जब हम सगे संबंधियों के साथ जाते हैं कि थिंकिंग इट इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, जो हमारा इट मतलब सेंट्रल फोकस, जो सेंट्रल फोकस है वो किसकी तरफ ज़्यादा हो जाता है, फन,
enjoyment and eating rather than shopping. तो हमारा ध्यान किधर ज़्यादा हो जाता है, फन मौज मस्ती में, करेक्ट, खाने पीने में, इंस्टेड ऑफ शॉपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग इन अ बिग मॉल. बड़े मॉल में शॉपिंग करने के क्या क्या नुकसान हैं. The first and foremost disadvantage when shopping in large shopping malls is that जो पहली disadvantage है वो है कि जो products and services हैं वो overpriced हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं as compared to their counterparts in traditional stores. मतलब अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, जैसे सपोज वहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, करेक्ट, जो मॉल में जो ब्रांड्स हैं वही वैसा ही सेम प्रोडक्ट अगर हम लोकल मार्केट या ट्रेडिशनल स्टोर से लेते हैं तो वो हमें कैसे मिलता है, सस्ता मिलता है, क्योंकि मॉल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओवर प्राइस्ड होते हैं. किसके कारण, ड्यू टू हेफ्टी रेंट्स, बहुत ज़्यादा जो हाई कॉस्ट रेंट्स होते हैं या हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके कारण. देखो अगर मेरा खर्चा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं बैठी तो वहाँ पे इनकम करने के लिए हूँ, करेक्ट, तो मैं वो कस्टमर से ही लूँगी, तो मुझे मजबूरन जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, करेक्ट. तो वो चीज़ें हमारे जो ट्रेडिशनल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे नहीं होती, तो इसलिए वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं. एंड जो मॉल्स पे जो होते हैं वो ओवर प्राइस्ड होते हैं, महंगे होते हैं. मोर ओवर द एरिया इज़ ह्यूज, एरिया बड़ा होता है, मॉल हम लोगों ने देखे हैं काफ़ी बड़े होते हैं. हैंस शॉपिंग नीड मोर टाइम, शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. किसके लिए, टू ब्राउज एंड परचेज नीडेड थिंग्स, मतलब देखने के लिए, पहले सर्च करने के लिए एंड फिर ख़रीदने के लिए हमें क्या चाहिए. अगर छोटी जगह होगी तो हम जल्दी से जाएंगे, अपना जो भी हमें सामान चाहिए हम लेके आ जाएंगे. लेकिन अगर जगह बड़ी है तो हम पहले वो स्टोर ढूंढेंगे, स्टोर के अंदर प्रोडक्ट है कि नहीं है वो ढूंढेंगे, फिर जाके हम उसको खरीद पाएंगे. तो वो हमारा क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल लाइक टू बाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. पीपल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना क्यों पसंद करते हैं, क्यों लाइक करते हैं. देयर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड दिस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. फर्स्टली, ब्रांड्स प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड. सबसे पहले जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, पीस ऑफ, मन की शांति, जो दिमाग की शांति है वो देते हैं. इन अदर वर्ड्स, और शब्दों में बात करी तो इफ़ द ब्रांड्स दे यूज़ कंसिस्टेंटली डिलीवर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, अगर जो ब्रांड्स वो यूज़ करते हैं कंसिस्टेंटली, लगातार एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हैं, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, एक मतलब वो सेटिस्फाइड होते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, तो कंज्यूमर्स एक ओपिनियन बना लेते हैं दैट द ब्रांड इज़ ट्रस्टवर्थी, मतलब जो ब्रांड है वो विश्वसनीय है, कि इस ब्रांड पे हम विश्वास कर सकते हैं. मोर ओवर दे प्रोवाइड सेफ्टी, और क्या, वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं. टू एग्जाम्पलीफाई, इन द केस ऑफ एनी इशू, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, द कस्टमर केयर टीम हेल्प्स टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, जो उसकी कस्टमर केयर टीम होती है वो हेल्प करती है, किसके लिए, रेक्टिफाई, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारी हेल्प करती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन आर बिग डिस्काउंट्स रियल और जस्ट एन एडवर्टीजमेंट. आपके विचार में जो बिग डिस्काउंट्स हैं वो सच्ची में होते हैं या सिर्फ और सिर्फ ऐड करने का एक तरीका है उनका. अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, मेरे ओपिनियन, मेरा जो विचार है उसके अकॉर्डिंगली दे आर रियल वंस, वो असली होते हैं. दे ऑफर ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन देयर आउटडेटेड एंड लीस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड क्लियर स्टॉक्स. वो ह्यूज डिस्काउंट्स उन प्रोडक्ट्स पर देते हैं जो कि पुराने हो चुके होते हैं, जो कि आउट ऑफ डेट हो चुके होते हैं एंड जो कि मार्केट में बहुत कम डिमांड किए जाते हैं, सो दैट वो प्रोडक्ट्स बिक सकें, उनकी सेल्स इंक्रीज हो सके एंड उनका जो स्टॉक है वो क्लियर हो सके. फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ एवरी सीजन, हर सीज़न के एंड पे बिग कंपनीज, जो बिग ब्रांड्स हैं, जो बिग कंपनीज हैं, वो ऑफर करती हैं क्या, हाई डिस्काउंट्स ऑफ अप टू 70% ऑफ ऑन देयर प्रोडक्ट्स, जो कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आउटडेटेड, ऑब्वियसली अगर सीज़न ख़त्म हो गया तो वो नेक्स्ट सीज़न में आउटडेटेड हो जाएंगे, राइट. तो उनको मजबूरन उस पर इतना डिस्काउंट देना पड़ता है, राइट गाइस. सो गाइस, दीज वर द फॉलोअप क्वेश्चंस. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही सैम्पल आंसर्स और देखने के लिए, ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए. ओके गाइस, आई एम टेकिंग योर लीव नाउ. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.